स्वागत है सभी बच्चा लोग, बेटा लोग, बिटिया लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के सेशन में हम लोग जुड़ चुके हैं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसटी नंबर 09B। तो एसटी नंबर 09B में हम लोग अगर देखें तो एसटी नंबर 09B जो कि आपका पिछले वीक हुआ था, उसमें जो मैथ्स का सेक्शन है उसको हम लोग डील करेंगे। ठीक है ना, जो मैथ्स का सेक्शन है उसको डील करेंगे 51 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो भाई जो क्वेश्चंस आपको आते हैं दैट्स वेरी गुड, और जो नहीं आते हैं उनको तो देखना ही, बार बार हमें ये रिपीट करते हैं। कॉपी क्रम्स के साथ आप लोग बैठिएगा और जो क्वेश्चन आ भी गए हैं उनके भी सॉल्यूशन को आप देखेंगे उसके बेहतर अप्रोच के लिए। कारण केवल आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है ना, अप्रोच इंपॉर्टेंट है एक दिवसीय परीक्षा को क्रैक करने के लिए। तो आप कौन सा अप्रोच लगा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है ना, अगर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है तो लक्ष्य ना बदलो, आप किन तरीकों को, किन रास्तों को चुने हो उनको बदलो, क्योंकि कभी कभी रास्ता गलत होता है बेटा, कभी कभी रास्ते सही नहीं होते हैं। हाँ, अब पता चलता है कि उस रास्ते से घिस पटीस के आप किसी तरह कुछ अचीव कर लिए, लेकिन वो आपके पोटेंशियल के प्रोपोर्शन में नहीं होता, क्योंकि आपके लिए तो उससे बेहतर कुछ और था, लेकिन उसको आप अचीव नहीं कर पाए। तो केवल अचीवमेंट को अपना आप सक्सेस ना मान लिया करिए, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर प्रपोर्शन। नहीं तो एपीजे अब्दुल कलाम जी को आज कोई याद नहीं करता। उनके कई इंटरव्यूज हैं जिनको आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, ही इज ऑब्लाइज्ड टू बी एड्रेस्ड एज अ टीचर। वो अपने आप को हमेशा एज ए टीचर ही दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करते रहे हैं। और उनका भी कहना है कि व्हेन यू आर इन एजुकेशन डोंट गो एनी अदर एरिया, नो एनी अदर एरिया, कभी भी किसी और एरिया में जाना ही नहीं चाहिए। पढ़ाई मतलब पढ़ाई, हर चीज़ों को उन्होंने स्पेसिफाई किया है। नहीं तो जो चीज़ मिलेगा उसी को अपना सक्सेस मान लोगे आप। ऐसे अगर एपीजे अब्दुल कलाम जी होते, एजुकेशन को छोड़कर और किसी एरिया में चले गए होते, तो उनका जितना पोटेंशियल था, जिनको हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, उनका जो पोटेंशियल था उतना फुल यूटिलाइजेशन हो पाता, वो राष्ट्र के सर्वोच्च पद तक पहुंचे, राष्ट्रपति के पद तक। और आज भी वो दुनिया को, भारत को ही नहीं दुनिया को इंस्पायर कर रहे हैं अपने विचारों से, अपने व्यक्तित्व से। तो सही राह पे रहिए और सीखते रहिए और आगे बढ़िए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, सेक एक्स माइनस टेन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक एक्स माइनस टेन एक्स सेक एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन, ये तो कॉपी कर दो, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ऑप्शन, एक काम करो, ओके जैसा दिख रहा है, हाँ चलो ठीक है, और सेक एक्स माइनस टेन एक्स। अगर नहीं हुआ तो हम लोग प्लस कर लेंगे उसको, ऊपर बन जाएगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट। तो क्या करें, प्लस कर लें, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन, हाँ सही है। तो ऊपर वाला तो स्क्वायर रूट हो जाएगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स, और नीचे वाला सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है, बिल्कुल होता है। तो ये आ जाएगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स। आइडेंटिटी को यूज कर लिया आपने, ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए। ठीक है बच्चों, चलें अगला। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 7 है, थीटा निकालना। तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख लो, इसको बस चेंज कर लो किसको, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बाकी टेन स्क्वायर थीटा को कॉपी करो, बराबर में 7 है। ये हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा, तो 2 टेन स्क्वायर थीटा 7 माइनस 1 6, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा।
तो tan थीटा क्या हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान के चले क्योंकि सारे ऑप्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये √3 किसके लिए होता है 60 डिग्री के लिए, ठीक है ना, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगला चले, ये क्या है x² प्लस 9y² माइनस 6xy बराबर में 0 है, x/y निकालना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू बी, बन रहा है कि नहीं 6xy, यानी कि ये बनेगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो x माइनस 3y का होल स्क्वायर बराबर 0। तो इसका मतलब हमारा क्या बनना चाहिए x माइनस 3y बराबर 0 बनना चाहिए। इसका मतलब हमारा क्या बनना चाहिए x बराबर 3y बनना चाहिए। इसका मतलब हमारा क्या बनना चाहिए x बाई वाई इज इक्वल टू 3 बनना चाहिए। 3 को 3/1 लिख सकते हैं, यानी x और y का रेशियो कितना मिलेगा 3:1 मिलेगा। तो 3:1 आ जाएगा बेटा, ठीक है, सिंपल सा अलजेब्रा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इस तरह का भी क्वेश्चन क्लास में कराया है, बस थोड़ा सा डेटा चेंज है और कुछ नहीं। तो बेटा एक हम बता देते हैं, सिमिलरली सबका हो जाएगा। अगर हम इसी वाले टर्म को ले लें, ठीक है ना, तो यहाँ अगर n है तो यहाँ n-1 है, या यहाँ n है तो यहाँ n+1 है। तो उसको हम थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करा देते हैं। अगर जनरल टर्म को अगर हम देखें तो √n, अब इसको अगर आप रेशनलाइज कर दो डिनोमिनेटर को, सिमिलरली सबका मिल जाएगा। अगर रेशनलाइज करेंगे तो n+1 माइनस √n, n+1 माइनस √n, तो ऊपर बन जाएगा n+1 माइनस √n, और नीचे बनेगा बेटा a प्लस बी, a माइनस बी बन रहा है, तो n+1 माइनस n बन जाएगा, यानी कट जाएगा और ये n+1 माइनस √n बनेगा। मतलब डिनोमिनेटर वाला पूरा वही रहेगा, बस साइन चेंज होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो इसको सारे टर्म के लिए आप यूज कर सकते हो, बोलो सारे टर्म के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पहला वाला बन जाएगा √2 और -1, दूसरा वाला बनेगा √3 और माइनस √2। देख लो पैटर्न को, देख लो बेटा, ठीक है ना। इसी तरह अगला वाला बन जाएगा √4 माइनस √3 एंड सो ऑन, ऐसे ही बनते हुए लास्ट वाला आपका बनेगा √100 माइनस √99, ठीक है ना। तो अगर आप थोड़ा सा अगर पैटर्न को पकड़ें तो नेक्स्ट वाले का दूसरा टर्म और प्रीवियस वाले का पहला टर्म, नेक्स्ट वाले का दूसरा, प्रीवियस वाले का पहला, नेक्स्ट वाले का दूसरा, जस्ट प्रीवियस वाले का पहला, इंटरमीडिएट टर्म सारे ऐसे कट जाएंगे। इसका अगले वाले से कट जाएगा। तो इंटरमीडिएट टर्म क्या हो रहा है, सब न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। बस आपका पहले ब्रैकेट का 1 बचेगा और लास्ट ब्रैकेट का कितना 100 बचेगा। अगर आप एक आध टर्म और लिखना चाहे तो आप इसी सीक्वेंस में अगला लिख सकते हैं। अगला क्या आएगा √5 माइनस √4, तो √4 कटेगा, √5 अगले वाले से कटेगा। तो ये यहाँ पे आपका आ गया -1 और प्लस का √100 है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका -1 प्लस 100, यानी कितना आएगा 99। हमने जब कराया था तो कंपैरिजन का कराया था, एक्सप्रेशन का नहीं। तो एक्सप्रेशन का यहाँ पे है, लेकिन थीम वही लग रहा है। बाकी यही है कि जनरल टर्म को आपको देखकर हमने एक कंक्लूजन यहाँ से निकाल लिया कि किस फॉर्मेट में ये जा रहा है। हैव अ चेक। सॉरी, ये 10 आएगा ना, आई एम सॉरी। √10 आएगा ना, आंसर। तो उसको एरूट किया तो 10 100 ही लिख दिया था। तो आंसर कितना रहा हम लोग का 9 रहा। ठीक है बच्चा लोग, चेक कर लिया, चलें आगे। ठीक है, अगला ही है, हाईएस्ट स्कोर इन एन इनिंग इन ए क्रिकेट मैच इज 2/9 of the total
एंड द नेक्स्ट हाईएस्ट स्कोर वाज 2/9 ऑफ द रिमाइंडर। तो हम क्या करें, टोटल हम 9 गुणे 9 81 मान लेते हैं ताकि कटना आसान हो। हाईएस्ट स्कोर क्या है, 81 का 2/9, यानी 81 ये है, 9 दूनी 18 ये है, 9 दूनी 18 ये है। अब आगे क्या लिखा है, एंड द नेक्स्ट हाईएस्ट, ये पहला हाईएस्ट है और दूसरा हाईएस्ट। नेक्स्ट हाईएस्ट वाज 2/9 ऑफ द रिमाइंडर, रिमाइंडर जो बच गया। तो कितना बचा, 18 हटा देते हैं यहाँ पे, 63, कितना बचा 63। तो ये कह रहा है कि 63 का क्या है, 63 का 2/9 है, तो 9 7 63, 7 दूनी 14, ये 14 आ रहा है नेक्स्ट हाईएस्ट। these score differ by 8 runs। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 4, 4 रेशियो की वैल्यू 8 दी गई है। पूछा गया है व्हाट वाज द टोटल स्कोर, 81 की वैल्यू निकाली। वन 162 देख लीजिए। टोटल 81 इसलिए मान लिया कि आपका 9 से 2 बार काटना था ना बेटा, 9 से है जो 2 बार काटना था। ठीक, ओके, क्लियर है सबको। अगला वाला चले, गॉट द पॉइंट। अगला चलते हैं। नेक्स्ट ये वाला, इसको तो देखने से लग रहा है कि बस जोड़ते चले जाएं और क्या। ये x+1 इससे मल्टीप्लाई होगा, x+2, x+2 अपॉन x+1। अगला वाला क्या बनेगा, x+2 + 1 x+3 अपॉन x+2। अगला वाला क्या बनेगा, x+3 + 1 x+4 अपॉन x+3, और x+4 + 1 x+5 अपॉन x+4। ये बन रहा है। अब यहाँ से अगर आप चेक करें, x+2 x+2 x+3 x+3 x+4 x+4, तो वहाँ पे न्यूमरेटर x+5 और यहाँ डिनोमिनेटर x+1। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। सिंपली केवल ऐड करना था और जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको देख लिया गया, सिंपल अलजेब्रा। चलें बेटा अगला, नेक्स्ट वाला। ये तो घातांक का नियम ही है, लॉज ऑफ इंडिसेस से काम कराना है। तो ये 3 का पावर कितना है, 12 + n, 3 का पावर 12 + n है, और इसको 3 का स्क्वायर कर दें, और आपका तो है ही कितना, 2n - 7, और ये 3 का पावर 5n है। तो एक स्टेप और ले लेते हैं, 3 का पावर 12 + n इंटू 3 का पावर 4n - 14, घातांक के नियम के हिसाब से, क्योंकि a⁻m होल पावर n जो है a⁻m इंटू n होता है, और डिनोमिनेटर में क्या है, 3 का पावर 5n। ठीक है ना। तो इसको अब घातांक का नियम लगा लो, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगा, 12 + n + 4n - 14, और 5n है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ -5 -5n हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़ घटा लीजिए तो 3 का पावर हो जाएगा। देखिए 5n तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 14 15 16 26 हो जाएगा, नहीं माइनस 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 माइनस, तो 12 - 14 -2 हो जाएगा, यानी कि आप इसको 1/3 का स्क्वायर यानी कि 1/9 लिख सकते हैं घातांक के नियम के हिसाब से। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, देख लीजिए। अगला चले, नेक्स्ट वाला चले। तो नेक्स्ट वाले पे बात करते हैं, ये
इन ए ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी है, ए बी बराबर ए सी है, बेस बी सी को बढ़ा दिया आगे टू डी, और ए सी डी कितना बता दिया 130 डिग्री, एंगल ए का मान बताना है। तो बेटा बराबर भुजाओं के सामने के कोण तो बराबर होते हैं ना, अगर ये x है तो ये भी क्या होगा x होगा, ये 130 है तो 130 180 माइनस 130 50 होगा, और तो ये भी 50 हुआ, मतलब इन दोनों का सम कितना हुआ 100। तो बाकी जो त्रिभुज के 3 कोण 180 डिग्री होते हैं, तो बाकी जो 80 डिग्री बचा 100 में से वो कोण ए ही तो होगा, तो 80 डिग्री हमारा आंसर हो गया। फिर से ऑप्शन डी, सब ऑप्शन डी में आ रहा है। ठीक है, ये कैसे निकाला, ये निकाला 180 माइनस 130 करके, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल चेक कर लो। चले अगला, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 800 जो कि 4, 5 और 6 से डिविजिबल हो जाए, तो कितने ऐसे नंबर है। तो बेटा पहले तो इन सबसे कटना अगर है तो वो 4 से भी और 5 से भी 6 से भी कट रहा है, तो इनका एलसीएम लेना होगा, और इनका एलसीएम आ रहा है कितना 60। अब 400 को 60 से काटो, तो ये आपको 1 से लेके 400 के बीच में वो सारी संख्याओं का पता करा देगा जो कि 60 से कट रहा है, तो 6 संख्याएं हैं। अब 1 से लेके 800 का भी पता कर लो, 1 से लेके 800 तक के संख्याओं का, तो 800 को किससे काटना होगा 60 से, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 संख्याएं हैं। अब इन्होंने बोला है 1 मिनट, 20/3, 3 6 18, ठीक है, 40/3 40, 13 आएगा ना, 13 आ जाएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, क्षेत्र का 18 होता है। तो 1 से लेके 400 तक 6 संख्याएं, 1 से लेके 800 तक 13 संख्याएं हैं, तो 400 से 800 के बीच में, तो 400 से 800 के बीच में अगर संख्याएं निकालनी है तो माइनस कर दीजिए क्या 13 में से 6 को, यानी टोटल 7 संख्याएं आएंगी। देयर आर 7 नंबर्स, पॉपुलर है, आता रहता है ये भी। चलें आगे, सिक्सटी की तरफ चले। एक ट्रेन है 120 मीटर लंबी, 6 सेकंड लेती है एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने में, ट्रेन की स्पीड बतानी है। तो ये तो सिंपल सा है, स्पीड ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी है और 6 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो ये 20 मीटर पर सेकंड। अब इसको किलोमीटर पर आवर में बदल लो, 18/5 से मल्टीप्लाई करके, ये इतना किलोमीटर पर आवर, तो 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये कितना हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। सॉलिड स्फेरिकल कॉपर बॉल डायमीटर 14 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7, मेल्ट करके एक वायर बनाएगा, तो वॉल्यूम इक्वल करना है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, और ये बनाया गया है सिलिंड्रिकल वायर सिलेंडर के फॉर्म में होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी 7 है क्योंकि डायमीटर है, पाई आर स्क्वायर एच यानी लेंथ के बराबर होगा यहाँ एच, तो यहाँ से पाई कैंसिल और ये काटोगे तो 7 बार, तो लेंथ बराबर कितना हो गया आपका 7 चौक के 28/3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। लेंथ जो है आपका हाइट के बराबर, या हाइट लेंथ दोनों की बात है, ठीक है ना। ठीक है, चले आगे। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे 62, अभी कौन सा यही किया था, हाँ। अब यहाँ पे क्या दिया है, एक रेक्टेंगल की बात हो रही है बेटा, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है।
कह रहा है कि पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का और इक्विलैटरल ट्रायंगल का है वो सेम है। तो अगर इसको देखें, सारी भुजाएं ए है और लेंथ एल है और ब्रेड्थ बी है, ठीक है। आगे वन ऑफ द साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब कौन सा है ये नहीं मालूम, कोई को भी ले सकते हैं, कारण क्योंकि सिमेट्रिकल है तो इसी को हम ए के बराबर कर लेते हैं। आगे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दिस टू, तो हम पेरीमीटर को इक्वल कर लेते हैं, ए के टर्म्स में निकाल लेंगे, 2l प्लस बी, तो l प्लस बी यानी ए प्लस बी कर लो, l की जगह ए है और प्लस बी, और ये क्या है 3a है पेरीमीटर, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा a प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 3:2। तो यानी कि अगर हम ब्रेड्थ की बात करें तो ब्रेड्थ हमारा रेशियो में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब रेशियो से हम एरिया का रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हमें क्या करना है, रेक्टेंगल की एरिया निकालनी है, l इंटू बी, ठीक है ना, और इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 a स्क्वायर। तो बेटा l कितना हो रहा है, l जो है a के बराबर है, और a कितना है बेटा 2 है, तो l इंटू बी, बी कितना है बेटा, b 1 के बराबर है, और इस टू √3/4 a स्क्वायर, फिर से a कितना है बेटा 2 है, ये कट जाएगा, 2:√3 आ गया। ऑप्शन सी हो गया ना, देख लो सिंपल सा है। l बराबर a बोल दिया था तो काम आसान हो गया हम लोग का। अगला चले, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 250, व्हाट डज ₹250 अमाउंट टू in 2 years with compound interest at the rate of 4% in first year and 8% in second year। तो आप अमाउंट निकालना है ना, तो प्रोडक्ट वाले का यूज कर सकते हैं, सीधे कर लीजिए। 4% फ्रैक्शन में कितना हुआ, 1/25, और 8% फ्रैक्शन में 2/25। तो 250 प्रिंसिपल है, तो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू हो जाएगी 25 × 25, और 25 + 1 26, और 25 और 2 27। इंटरेस्ट भी तो निकाल सकते थे यार, उससे आसान हो रहा है ना, इंटरेस्ट निकाल कर आसान हो रहा है, कैलकुलेशन आसान हो रहा है, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तब भी यार 25 × 26 ही तो करना था, और क्या, चलो जाने दो, इसी को कर लो। तो एक काम करो, 250 हो गया, 25 × 25 की वैल्यू प्रिंसिपल है ना, और अमाउंट 25 + 1 26, और ये क्या हो जाएगा आपका 25 × 2 27, आसान हो जाएगा। 1 25 से काट दिए 10 बार, 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, और ये देखो सक्सेसिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन है ना, तो छोटे नंबर का स्क्वायर प्लस छोटा वाला नंबर कर दो, 26 का स्क्वायर कितना हो गया 676, और उसी 26 को जोड़ दो, 6 6 12, 7 2 1 10 1, और 702, और 702 में 2 मल्टीप्लाई कर दो, बटे में 5 कर दो, तो 1400, 2 दूनी 4, 0 7 दूनी 14, बटे में 5, तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 280 रुपये 80 पैसा। सक्सेसिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन था, तो जो क्लास में बताया था उसको यूज कर लिया। चलें अगला, देखिए अगला, ये ग्राइंडर marked at ₹3600 after giving a discount of 10%, the dealer made a profit of 8%, calculate the cost price। तो किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या करें हम लोग, एमपी दिया हुआ 3600, तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी एमपी दिया हुआ, प्रॉफिट दिया, डिस्काउंट, तो ये एमपी दिया हुआ तो 100% की वैल्यू, तो एसपी कितना आ जाएगा 90%। अभी प्रॉफिट परसेंट के हिसाब से ये एसपी कितना है, 8% का प्रॉफिट है, तो ये एसपी 108 की वैल्यू हो जाएगी, और सीपी क्या निकालोगे 100%, लगाना है तो लगा लो, नहीं रहने दो।
जो कट रहा है उसको कैंसिल करो। हाँ, ये कितना हो जाए 12 9 108 1.2 और ये 12 3 36 30 तो सीपी हो गया 3000। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए चेक कर लीजिए। चले अगला। ए एंड बी 72 दिन, बी और सी 120 दिन, ए और सी 90 दिन। ए बी सी वर्किंग टुगेदर, तो इनका एलसीएम कर लीजिए पहले, ठीक है। टोटल वर्क मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये एक बहुत बढ़िया फॉर्मेट है, हमेशा पूछता रहता है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 360 और इफिशिएंसी निकाल लो 5 बार, 12 3 36 9 चौके 36। तो बेटा ये ध्यान रखना, ये ए प्लस बी की इफिशियंसी है, स्मॉल लेटर से दिखा देते हैं, और ये बी प्लस सी की टोटल इफिशियंसी और ये सी प्लस ए की। अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, यानी 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आएगा। 5 3 8 8 4 12, ये 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 6 आएगी। तो 6 इफिशियंसी से टोटल 360 काम करना है ए बी सी को। तो कितना दिन लगेगा 360 बटे में 6, 60 डेज। क्या पूछा है, हाउ मच वर्क इज फिनिश्ड बाय देम इन 3 days। इज हम टोटल निकाल दिए, हाउ मच वर्क विल बी फिनिश्ड बाय देम इन 3 days। टोटल वर्क 360 है, तो एक दिन में 6 काम, तो 3 दिन में कितना काम 18 काम। हाउ मच नहीं, हाउ मच, यानी कि मतलब ये फ्रैक्शन में दिया है, तो 18 काम टोटल 360 का कितना हिस्सा बना रहा है, 18 दूनी 36, 1/20 पार्ट कंप्लीट होगा। हाउ मच पार्ट बोलना चाहिए, हाउ मच पार्ट विल बी कंप्लीटेड बाय ऑल ऑफ देम इन 3 days। ओके, तो 1/20वां हिस्सा आपका पूरा हो जाएगा 3 दिनों में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 65 का बाद, ठीक है। अगला चलें। तो नेक्स्ट वाला, ये राम ने अपना सामान 25% सस्ता बेचा है धन श्याम से। तो राम ने श्याम से 1/4 कम में बेचा है, यानी 3 संबंध है 4, और देन श्याम एंड 25%, राम ने ही 25% महंगा किससे, हरि से। तो 1/4 प्लस 1/4, 5:4 श्याम। और ये व्हाट परसेंटेज हरि इज गुड चीपर देन श्याम, हरि और श्याम से को कंपेयर करना है, दोनों में राम कॉमन है, कॉमन बना लो पहले। 5 ऊपर मल्टीप्लाई करो 15 और 5 चौके 20, 3 नीचे मल्टीप्लाई करो 15 और 4 3 12। तो व्हाट परसेंट हरि इज गुड चीपर देन श्याम, हरि का कितना सस्ता है 8, 8 सस्ता किससे है, श्याम से, श्याम का कितना है 20, तो ये कितना हो गया इंटू 100, 5/40%। बाकी 100 मान के भी कर सकते हो, राम का, श्याम का और हरि का, इसका 100 माना तो 25% चीपर 75, और इसी से 25% डियरर 125, ठीक है ना, कितना 125। अब इन दोनों को कंपेयर कराना है, ठीक है ना, तो कितना डिफरेंस आ रहा है 50 का। अब 50 का डिफरेंस कंपैरिजन किससे, श्याम से, यानी 75 से, 75 से ना, देन श्याम। अच्छा, इसका चीपर है राम का, ठीक है ना। तो फिर से राम, श्याम और हरि, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा आपका, मतलब मेहनत करवा रहा है, मतलब गलती हो सकती है। तो श्याम का 100 है तो इसका 75 है, और राम का जो 25% महंगा है हरि से, तो 25% महंगा है, तो भैया अब देखो वही है 75 गुणे 100/125 करना होगा। अब तुम लोग सोचोगे हो का रहा है 3 बार, और ये 5 बार, 5 दूनी
और ये 60, ठीक है ना। तो श्याम से कितना है 40% डिफरेंस, क्योंकि डिवाइड बाई 100 करोगे वही बात आएगा। तो ये आपका 100 मानकर हो गया, वो बिना 100 का हो गया। दोनों से कर सकते हो कंपैरिजन, इसमें ध्यान देना है दोनों में। ये अल्टरनेट मेथड था, ठीक है। अगला चलते हैं। आठ संख्याओं का एवरेज 27 है। अगर हर संख्या में को 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो नया एवरेज। तो बेटा अगर हर संख्या में कर रहे हो तो मतलब एवरेज में कर रहे हो, इंटू 8, बस। प्रत्येक संख्या मतलब एवरेज। तो 160 7 बटे 56 यानी 6 6 5 11 216 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एवरेज कितना हो जाएगा 216। देख लो 67 को। चलें अगला। इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट बता रखा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पर है। 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, 1764 इंस्टॉलमेंट है और सम बोरोड बताना है। तो पहले अमाउंट निकालना होगा, फिर उससे प्रिंसिपल निकालना होगा, ठीक है। तो बेटा 5% को हमने कितना लिख दिया 1/20, ठीक है ना। और हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को क्या मान ले 20, हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को कितना मान लिया 20। तो ये 1764 कितना हो गया 20 की वैल्यू, ठीक है ना। अब पूरा जो उसने चुकता किया है वो अमाउंट पता कर लो। तो वो अमाउंट अगर पता करे तो ये पहला वाला जो 20 है 1 साल पहले देगा, तो इसका 1/20 1, ठीक है ना। तो यानी पहला दिया 1 साल पहले तो एक इंटरेस्ट, और दूसरा देकर, क्योंकि दूसरा तो देकर चुकता करेगा तो इंटरेस्ट कुछ नहीं होगा। ये 41 की वैल्यू आ जाएगी अमाउंट। अब ये जो 41 है ये टोटल अमाउंट है। तो अब टोटल अमाउंट कितने रेशियो की वैल्यू हो जाएगी, अब आ जाओ, ये अमाउंट आ गया। तो अमाउंट कितने की वैल्यू होगी 21 की वैल्यू, और प्रिंसिपल जो सम बोरोड है वो 20 की वैल्यू, और ये कट जाएगा, ठीक है ना। 21 से देखो काट लो, पहले 7 से देख लें, 7 से 3 बार, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 3 7 5 35, 7 दूनी 14, 5 2 7 2 9, फिर 3 से कट रहा है, 3 8 24, 3 चौके 12। तो ये 84 गुणे 41 हो रहा है 84 गुणे 41 हो रहा है। तो 4 एकम 4 8 और 4 चौके 16, 4 एकम 4, ये 8 हो रहा है 16 24 2, 8 चौके 32 33 34। तो 3, कुछ गलत हुआ क्या, 4 एकम 4 8 और 4 चौके 16 24 2, 8 चौके 32 33 34। हमने कहीं गलत किया, 20 और 20 कट गया, 20 20 40 41, क्योंकि 1/20 1 होगा। तो 20 क्या है 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट है 20 की वैल्यू, अमाउंट हो गया 41, और फिर ये अमाउंट 21 और 2 साल है ना, कितना है 2 साल है। तो 21 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर होगा। 2 साल में स्क्वायर करते, 3 साल में क्यूब करते हैं, ये भी बात सही है, ठीक है ना। तो बेटा 1 मिनट, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे बस 2 साल की बात हो रही है ना। तो 20 का स्क्वायर 20 + 1 21, 1 मिनट, अमाउंट है 21, अमाउंट है तो 21 इंटू 21, और प्रिंसिपल 20 इंटू 20। अब सिंप्लीफाई करें, एक 20 तो कट गया, अब एक 21 से 84 बार हो गया, ठीक है ना। अब 21 से कितनी बार हो रहा है, ये 4 बार हो रहा है, ठीक है ना। तो अब बन रहा है 4, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 4 चौके 16 और गुणे 20 हो रहा है। अब सही है, 4 दूनी 8, 16 दूनी 32, 32 80। कारण वो 2 साल में स्क्वायर करते हैं ना बेटा। क्लास में बताया है, जिन लोगों ने पढ़ा है इंस्टॉलमेंट वो उनको समझ में आ रहा होगा क्या किया है, जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट पढ़ा है, ठीक है ना, उन लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। चले अगला वाला चेक करें हम लोग।
जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है अभी उनको समझना होगा। अगला वाला, तो अगले वाले के लिए बात करें अगर हम लोग, ठीक है ना, अगले वाले के लिए बात करें, शॉपकीपर परचेज अ टीवी फॉर 2000 एंड रेडियो फॉर 750, ही सेल्स द टीवी एट अ प्रॉफिट एंड रेडियो एट अ लॉस, टोटल लॉस और गेन। तो बेटा सीधे सीधे ये तो नहीं, 2000 में कितने का प्रॉफिट कमाया, 20% का, नहीं 1/5 का, और 750 पर 5% का लॉस, यानी 1/20 का लॉस। तो इसको तो माइनस ही करना होगा, ये 400 आ जाएगा और माइनस ये 37.5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये 6 और ये 362 रुपये 50 पैसा प्रॉफिट आएगा बेटा ये, क्योंकि पॉजिटिव साइन आया है ना, तो प्रॉफिट होगा। तो सिंपल सा था ना, 362 रुपये 50 पैसा। चलें अगला वाला, ओके ठीक, ओके चलिए अगला वाला चेक करते हैं। ये अगला, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम, तो एरिया दे रखा है और उनके बीच का डिस्टेंस है, तो हाफ ऑफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, तो यानी 3x और 2x अगर कर लें, 3x और 2x, तो 5x हो जाएगा सम, और बीच का दूरी 15 है और 450 है, तो ये 450 है, ठीक है ना। ये कितना हो गया 450। अब यहाँ से क्या करें हम लोग, x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। x की वैल्यू को कैलकुलेट कर ले, तो ये 15 तिया 45 आ गया, 5 से ये 6 बार हो गया, तो x बराबर 6 दूनी 12 आ गया। अब क्या कह रहा है कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, यानी 5x की वैल्यू निकालनी है, तो 5x बराबर 5 इंटू 12, 12 पंजे 60 आ जाएगा। कितना आ गया, 12 पंजे 60। चेक कर लो। अगला वाला चले, यूनिट डिजिट अभी 1-2 दिन पहले ही पढ़ा रहे थे क्लास में, तो पावर को 4 से डिवाइड करना है ना, और 6 का पावर कुछ भी रेस करो, यूनिट डिजिट वही रहता है, ठीक है ना। तो इसमें 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 एक कम 4, 4 सत्ते 28, 7 का क्यूब आ जाएगा, और इसका तो यूनिट डिजिट 6 ही होगा, चाहे जो भी पावर उठा लो, और इसको 4 से डिवाइड किए तो 1 आ रहा है, तो 7 सत्ते 49, फिर 9 और 7, 9 सत्ते 63, 3 इसका आ जाएगा, यह 3 का 7 का क्यूब कर लो, 343, इसका तो 6 है ही और इसका 3 है ही, तो 3 त्रिक के 9, 9 छंग 54, 54 का यूनिट डिजिट कितना है 4, तो हमारा आंसर कितना रहा 4। साइक्लिसिटी का यूज कर लिए। चलिए अगला, नेक्स्ट वाला, मार्क प्राइस, शॉपकीपर सक्सेसिव डिस्काउंट 10x, कस्टमर पेज इतना, मतलब कस्टमर ने इतने, मतलब उन्होंने इतने में बेचा, तो आपका 2 MP पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद, सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद कितने में बेचा है 1224 में, और मार्क प्राइस कितना है 1600, तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, एक 10% का डिस्काउंट है और एक x% का डिस्काउंट है, तो 10% का डिस्काउंट देने के बाद यानी 160 रुपये छोड़ने के बाद, तो 1540 रुपये का सामान हो गया, नहीं 10% का डिस्काउंट, 16 में 10% कम करो, 160 कम करो, यानी 90% करो, जो भी है, तो 10% इसका कितना हो गया 160, 160 अगर कम करेंगे, 1600 में 100 कम किया 1500, 1500 में 60 कम किया तो 1540। अब यहाँ से कितना डिस्काउंट जा रहा है, इसको माइनस कर लो, यहाँ डिस्काउंट का मान हो जाएगा आपका 10 माइनस 4 6, और 3 माइनस 2 1, और 5 माइनस 2 3, 316 रुपये का डिस्काउंट हो गया, तो ये डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लीजिए 1540 से डिवाइड करके, तो ये x की वैल्यू दे देगा आपको, ठीक है ना। ये क्या करेगा, x की वैल्यू दे देगा, तो सिंप्लीफाई करें हम लोग, ये 0 और 0 कट गया, 2 सत्ते 2 सत्ते, 2 से 5 बार, 6 3 9, 7 चौक 28, पॉइंट में आएगा ना, 6 3 9, एक बार देख लो, 3 7, अगर 7 से काटे तो 7 चौक के 28, 3 36, नहीं कट रहा है, ठीक है ना, ओके।
तो यहाँ पे बेटा अप्रॉक्स आएगा फिर ये, नहीं पूरा कट किससे कटेगा, 20 21 पूरा नहीं कटेगा बेटा, ठीक है ना, हमें लग रहा है ये दिख रहा है पूरा नहीं कट रहा है। कुछ गलती तो नहीं हुई है कहीं, एक बार मैं कैलकुलेशन चेक कर लूँ। 1600 के में 10% यानी 160 का डिस्काउंट दिया है, 0 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया, 4 तरीके माइनर सा मिस्टेक हो जाता है कि सब ले बीतता है। 16 9 144 होता, वही देख लिए होते तो भी हो जाता। तो आपका अब डिस्काउंट कितना हो गया, तो 10 - 4 6, 3 - 2 1, 14 12 2, 216 का, तो 216 का डिस्काउंट कितने पे है, 1440 पे, और इंटू 100 कर लिया, ठीक है, ये कट गया। तो 12 8 9 12 8 96, 12 12 कम 12 12 8 96, 6 3 18, 6 दूनी 12, 2 25 10, 5 15% का डिस्काउंट। तो दूसरा वाला जो डिस्काउंट एक्स है वो 15%, थोड़ा सा बताओ 5 हो गया वहां पे, फेम करे कट नहीं रहा है, गड़बड़ा गया, ठीक है ना। आगे चलें, नेक्स्ट वाला, हाउ मेनी स्टूडेंट, अच्छा द डायग्राम शोज गिवन बिलो शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट, ठीक है ना, 50 स्टूडेंट के जो उन्होंने मार्क्स पाए उसको दिया गया है, इधर मार्क्स है इधर स्टूडेंट है, ठीक है, 50 स्टूडेंट, अगर सबको जोड़ो तो 50 आना ही आना है। यहाँ 2 स्टूडेंट है, यहाँ पे 8 स्टूडेंट है, पॉइंट में आएगा नहीं तो इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ 3 स्टूडेंट है और यहाँ पे 6 स्टूडेंट है, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या पॉइंट में थोड़ी ही आएगी, तो आप आराम से काम कर सकते हैं। ये 7 पे आ रहा है, और ये कितने पे आ रहा है, ये 5 पे आ रहा है, और ये कितने, ये भी 5 पे आ रहा है। आप एक बार चेक करके देख लीजिए, 8 2 10 10 10 20 20 23 23 29 29 33 33 40 और 50, तो 50 स्टूडेंट का ये है पूरा ब्यौरा, पूरा का पूरा ब्यौरा किसका है, थोड़ा सा हटाने के लिए सब ले बीतता है। ये कितना है, 6 है, और ये कितना है, 3 है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट की संख्या मिल गई। अब उड़ा दो जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव ऑब्टेन्ड मार्क 50 एंड अबव, 50 और उससे ऊपर, 6 4 7 5 5, 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 10 27, तो टोटल 27 स्टूडेंट हो गए, 27 स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके। तो चूंकि स्टूडेंट की संख्या पॉइंट में नहीं आएगी, यू आर फ्री कि भैया ऊपर नीचे का कोई गेम ही नहीं है, नहीं, ऊपर नीचे का कोई गेम ही नहीं आएगा। अब अगला वाला, इफ द पास मार्क्स बी 30, व्हाट इज द नंबर ऑफ द फेल्यूअर्स, अगर 30, अगर ये हम पासिंग मार्क्स रख दें, ये क्या है, पासिंग मार्क्स है, तो 30 से कम पाने वाले कितने हैं, 8 2 10, 10 स्टूडेंट हैं, 8 2 10, 10 स्टूडेंट है, तो 10 लोग क्या हो गए, फेल हो गए, क्योंकि उससे जो कम पाएंगे वो लोग फेल है, बस सीधी बात है, नहीं बेटा। चले अगला, 2 और 8, अगला वाला देख लें। इफ द पास मार्क्स भी 30, ले फिर से वही आ गया, पासिंग मार्क्स इसको रख दिया, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, ये सब सक्सेसफुल है, आउट ऑफ टोटल हमें देखना होगा 50, 6 3 9 9 4 13, 13 7 20, 20 और 10 30, तो 30 स्टूडेंट सक्सेसफुल हुए हैं, आउट ऑफ टोटल 50 कितना परसेंट बना रहे हैं, तो ये 60% बना रहे हैं आपके, 60% स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ओके। बार ग्राफ की रीडिंग पे क्वेश्चन था, ज़्यादा टिपिकल नहीं था, ओके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आप लोगों को बस एक ही सलाह रहती है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, स्पीड टेस्ट, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी के साथ साथ, अगर एग्ज़ाम आपको दे रहे हैं तो इसका बहुत ज़रूरत है।
बिना स्पीड टेस्ट के सिलेक्शन हुआ नहीं है और ना होगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, तो अगली क्लास में मिलेंगे तो एसटी नंबर 10 पे 10 पे हम लोग काम करेंगे। तो इस वीक जो आने वाला वीक है उसमें आप लोग स्पीड टेस्ट देकर रेडी रहेंगे ताकि वीडियो को आप प्रोडक्टिवली यूज कर सकें। तब तक बच्चा लोग, बेटा लोग अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।